चलिए इसके बाद रिकॉर्ड। बेटा जल्दी से इस क्वेश्चन का फोटो खींच लें आप लोग। आपकी रिकॉर्डिंग में ये क्वेश्चन अब आ जाएगा, तो अगर आप भूल भी जाएंगे तो भी सॉल्यूशन आपका मौजूद है। रिकॉर्डिंग को भी हम क्लास के बाद आप लोगों को सेंड कर देंगे। अच्छे बताओ, हमने अभी आपको 2 वीडियो सेंड किए थे एसआई के। एक आया था परसों से आया होगा, एक आज आया था सवेरे दोपहर में आया था। देखा आप लोगों ने? देखा अभी तक? यस सर देखे। सारे वीडियोस देख लिया करो, उससे क्या है प्रैक्टिस करने में आपको आसानी होती है। ठीक है, तो आगे बेटा आपको ये था आपका टाइप नंबर 5। तो आगे चले यहां से हम लोग। क्या सबका नोट हो गया ये? यस सर। रंजन भाई नोट हुआ आपसे? नोट कर लिया आपने? आगे आपको राधिका, पूनम, रुस्तम? हो गया। ठीक है, गुड। जी सर, मुझे काट नहीं पा रहा था मैं बस। काट लिया ना? हो गया सर सर। मुझे काटना सिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। किसने पूछा है काटने के लिए भी? रुस्तम, जी सर शिवानंद? जी। ठीक है रुस्तम। बेटा, क्लास में आओगे ना तो सिखा देंगे, टेंशन मत लो, बहुत इजी होता है। जी जी एक सर। क्लास लेंगे पूरी, आप काटा पिटी कैसे करते हैं, ठीक है, डोंट वरी। जी सर जी सर। तो इसको बेटा रब कर रहे हैं, यहाँ से ये हो गया आपका टाइप नंबर 5। शिवानंद तुम्हारा मैसेज आया? नहीं आया सर। बेटा कौन सा नहीं आया? नो सर, जो पहले आप पूछे थे वो मतलब कि आप बताए ही नहीं थे, नेटवर्क कट गया था। अच्छा अभी तो आ गया ना बेटा? यस सर। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? जी सर आवाज आ कम रही होगी ना शायद? फोन करने के बाद आवाज थोड़ी सी कम हो जाती है जैसे ही फोन आता है। हेलो हेलो, यार ये समस्या, किसी का अगर फोन बीच में आता है तो उससे आवाज जो है डाउन हो जाती है बाद में। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? थोड़ी सुनाई पड़ रहा है आप लोगों जी को? सर आवाज आ रही है। यस सर, आ रही है सर। पहले की तरह आ रही है कि धीमी हो गई है? सर धीमी हो गई है आवाज। सर बहुत स्लो सर आ रही आवाज है। स्लो हो गई है आपकी। सर, आवाज ही एक नहीं आ बार रही है। कट करें, कट कैसे कर रहे हैं कि वरना जो है आवाज धीमी आती रहेगी पूरे में। फोन आता था जैसे कोई फोन आता है आवाज बहुत धीमी आती है अपने आप ही। यहाँ पे क्या समस्या है? ओके रहेगा अभी? हेलो, ज्वाइन मी अगेन। मैं क्लास काट रहा हूँ, प्लीज दोबारा ज्वाइन करिए। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, आप लोग रुके रहो, रुके रहो, रुके रहो, मैं चेक कर रहा हूँ।
कृपया अपना अपना माइक ऑफ कर लें आप लोग। हेलो, अभी आवाज ठीक आ रही है ना? अब सही होगी हाँ सर फ्रेंड्स? ठीक है। ठीक है, देखिए सामने, इसको यहां से रब कर रहा हूं। तो यहाँ पर आपका 15वां क्वेश्चन हो गया था टाइप नंबर 5 में। अब देखिए बेटा आगे आते हैं, एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखिए। देखिए 18वां क्वेश्चन देखिए 18th। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पहले आ चुका है, इसको ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन बैंक में, एसएससी में, यूपीएसआई में काफी बार एग्जाम में आ चुका है। 18वां क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बेटा, ब्याज की दर अवधि के अनुसार अलग अलग है। पहले 2 वर्षों के लिए वार्षिक ब्याज दर 3% है, अगले 3 वर्षों के लिए 8% तथा 5 वर्षों के बाद किसी भी अवधि के लिए 10% प्रतिवर्ष है, और किसी व्यक्ति को 6 वर्षों के लिए कह रहे हैं 1520 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त हो तो उसने कितने रुपए जमा कराए थे। देखो बेटा एक चीज देखिए जरा, तो पहले दर थी 8, फिर कितनी, सॉरी पहले 3 थी, फिर 8, फिर होगी 10। देखो इसको क्या बोलते हैं, R1। देखो पहली दर थी R ना, देखिए बात समझिएगा हमारी। देखो पहले दर थी R, देखिए देखो इसका मतलब वो R1। देखो यहाँ लिखिए आप, R1 है कितना, देखो 3%। देखिए यहाँ से R2 कितना, देखिए यहाँ से दूसरी दर थी 8, देखोगे 8%। देखो तीसरी दर क्या है, देख लो R3 कितना, देखिए 10%। देख लो, तो पहला R था R1 3%, दूसरा R2 8%, तीसरा कितना है 10%। देखिए अब समय देखिए बेटा, तो पहले वाले में समय क्या है, T1 बोलते हैं। क्या है T1 है, पहले 2 वर्ष। देखो 2 वर्षों के लिए देख लो क्या थी दर, 3%। आगे देखिए अगले 3 वर्ष हो गया, 2 T2 क्या है, 3 वर्ष। देखो और आगे कितनी है, 8%। देखो 2 साल 3 साल 5 साल हो गए, क्या लिखा है 6 साल था ना, तो 2 साल यहाँ गए, 3 साल गए, बचे कितने अब 5 हो गए, 6 में से 5 गए, बचा 1 साल। देखो आगे ना 5 वर्ष के बाद किसी भी अवधि के लिए 10%, तो बचता है 1 साल। इस बचे 1 साल के लिए कितना है 10%। 3 साल का 8, 2 साल का 3%, ये मतलब हुआ इसका। ठीक है भाई, यहां तक समझने में किसी को कोई डाउट तो नहीं है मेरे ख्याल से। देखो क्या चाहिए, सर वहाँ पे 6 है तो 1 लिख। देखो 1 लिखा ना, 1 साल लिखा, तो देखो 2 साल गए, पहले 2 साल 3%, कह रहा अगले 3 साल के लिए 8%, 5 साल हो गए। लिखा है 6 साल का ब्याज था, अब 5 साल तो हो गए ना, बचा कितना 1 साल, बचे 1 साल के लिए कितना है 10%। कह रहे 5 साल के ऊपर पूरी अवधि आएगी ना 10%, तो बचा 1 साल, बचे 1 साल के लिए 10%, ये इसका मतलब होता है बेटा। देखिए अब सामने देखिए बेटा, फॉर्मूला क्या बोलता है, देखो क्या चाहिए, मूलधन। देखो यहाँ लिखो फॉर्मूला, लिखिए देखो यहाँ पर लिखिए फॉर्मूला बेटा। देखो P इज इक्वल टू लिखिएगा SI इंटू, देखो लिखो 100 अपॉन, लिखो P1 R1 प्लस P2 R2, लिखिए यहाँ पर प्लस P3 इंटू R3। देखो ये बन गया इसका फॉर्मूला ऐसे। ठीक है, अब देखिए यहां से देखो ब्याज क्या था, देख रहे हो, देखो ब्याज था तुम्हारे पास 1520 रुपए। देखो आ गया इंटू 100। देखिए नीचे अब पहले क्या आ गया, 3 गुणा 2 आ गया P1 R1। देखो आगे देखो इसके बाद 8 गुणा 3 P2, सॉरी अरे P1 R नहीं था, सॉरी R नहीं है,
आर तो आएगा ना, P1 नहीं है वो T1 है, R1 T1 सॉरी, तो फॉर्मूला था वो R1 है, वो P1 नहीं था वो T1 लिखो। देखो बेटा ये था, आप यहाँ पर देखिए ये था आपका, देखो T1 फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला देखो यहाँ था आपका, इट इज देखिए R1 T1 देख रहे हो प्लस R2 T2 देखिए प्लस R3 देख रहे हो और T3, ये था फॉर्मूला। देखो आ गया, R3 था नीचे देखिए, इसके बाद तो प्लस देख रहे हो R3 T3 मींस आ गया कितना है 10 into 1, देखिए कितना आ गया इससे, देखो 1520 गुणा 100, तो 3 दूनी 6, 24 मींस 30 और 10 मींस 40 आएगा। देखो ये 3 दूनी 6, 8 3 24 मींस 30 और 10 मींस देखो 40, एक जीरो कैंसिल, देखो यहाँ पर 4 3 12 देख रहे हो और बचता कितना है 3, 4 अट्ठे 32, देखो यहाँ क्या 4 3 और अट्ठे 32, 38 गुणे 100 आ गया ना भाई, तो 3800 और रुपए, क्या ऐसा ऑप्शन है ना, इस पर आ गया देख रहे हो 3800 रुपए, और यही था आपका उत्तर। नोट कर लें इसको, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। उतार लो भाई इसको, ठीक है। किसी को अगर यहाँ पर समझने में कोई समस्या बताए हमको, देखो यहाँ पर आया था 3 दूनी 6 आ गया था, यहाँ था आपका 24, यहाँ आया था आपका 10, तो 6 प्लस 24 प्लस 10 इससे बन गया था 40 के बराबर, ठीक है भाई। बेटा आ रहा है आप लोगों को, किसी भाई बहन को अगर यहाँ इस क्वेश्चन में समझने में कोई समस्या बताए हमको। सर T1 T2 T3 बता दीजिए बस एक बार। देखो बात सुनो, जरा क्वेश्चन को शुरू से पढ़ो। लिखा है पहले 2 वर्षों के लिए, लिखा है ब्याज दर 3%, T1 क्या है 2 साल और R1 क्या है 3%। आगे देखो अगले 3 वर्ष, T2 कितना आ गया 3 साल, R2 कितना है 8%। देखो अब 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, कुल समय था 6 साल, 6 में से 5 साल तो चले गए ना भाई, बचा कितना 1 साल, अब 5 साल के ऊपर चला गया 6वां साल, दर कितनी है इस बार 10%, कितने साल के लिए, बचे हुए 1 साल के लिए 10%। इससे आ गया R3 मींस 10%, T3 मींस 1 ईयर, बस लगा दिया फॉर्मूला, आ गया आंसर, ठीक है भाई। जी ये सर। फॉर्मूला तो नया है ना? हाँ नया है। देखो एक बात सुनो, जहां पर फॉर्मूला वही था, तो आप बोलते हो P बराबर कैसे आता है, SI इंटू 100, बोलते हो क्या आता जी है R इंटू T, फर्क क्या यहाँ जी पर बस 3 बार का R 3 बार था T, तो इसलिए उसको ऐसे अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये था आपका टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6 हो गया, इसलिए दिस इज योर टाइप नंबर 6। नोट कर लें इसको भी, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। ये हो गया बेटा आपका 18वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं अब आप सबने नोट कर लिया होगा ना, तो आगे बढ़े यहाँ से हम लोग। यस सर। अब देखिए यहाँ से,
मेरे ख्याल से 19 क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था, सही कह रहे हो? इसका आंसर हाँ आया सर, था हो गया है। 1800, ये हो चुका है। आगे आओ, 20वां देखिए, ये नहीं हुआ था। देखिए 20वां क्वेश्चन बेटा, देखिए अब ये आ गया आपका 20वां मीन्स टाइप नंबर, देखिए आ गया 7। देखिए यहां से ब्याज की खास दर से 800 रुपए 3 वर्षों में 920 रुपए हो जाते हैं। ठीक है भाई, समय कितना है? 3 साल। कह रहे यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो 3 वर्ष बाद मूलधन, अरे मूलधन नहीं मतलब मिश्रधन क्या हो जाएगा? देखिए बात समझिए, देखो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। देखिए पहले पहली पंक्ति पढ़िए, देखो क्या दिया है, देखो ये देखो मूलधन कितना है? 800 रुपए। कितना बन गया? देखिए अमाउंट 920 रुपए क्या है? ब्याज सहित, बोलते हैं मिश्रधन। अब देखिए समय कितना, देखो 3 साल के बराबर। अब देखिए बेटा अमाउंट लिखा है ना, और लिखा है प्रिंसिपल, भाई जमा के 800 बन गए 920। देखो तो ब्याज कितना आएगा? 920 बोलते हो माइनस 800 ना, मतलब अमाउंट और माइनस प्रिंसिपल कितना आ गया? 120 रुपए क्या है? आगे ब्याज की वैल्यू कितनी है? 120 के मतलब हुआ। अब देखो भाई क्या मिल गया आपको? देखो प्रिंसिपल मिल गया, समय आ गया, आगे ब्याज। देखो 4 ही बातें होती हैं, 3 दिए, तो बगैर आर के तो आंसर आएगा नहीं। देखिए ना ब्याज की दर अगर 3% बढ़ा दें तो 3 वर्ष बाद धन क्या मीन्स, यानी कि मिश्र धन क्या होगा? देखो पहला एम क्या है? सबसे पहले निकालना पड़ेगा आपको वैल्यू ऑफ आर, ब्याज दर। देखो बेटा कैसा आएगा आर? देख रहे हैं आर बराबर, आप बोलते हो एस आई इंटू 100 ना, बटे क्या बोलते हो? पी और इंटू देखो टी। देखो इससे आएगा आर। अब देखिए यहाँ पर बगल में, देखिए यहाँ से आर की बात करें पहले। देखो भाई आर के लिए ब्याज था देखो 120, देख रहे हो, गुणे 100, बोलते हो मूलधन कितना है? 800 रुपए। समय क्या है? 3 साल। देखो इससे आए हेलो, ठीक है भाई, रुके रहेगा अभी, आवाज फिर से धीमी हो गई, रुके रहो, मैं सही कर रहा हूँ उसको। हेलो, हाँ देखिए भाई, ठीक है आर था 120। देखो काटोगे, देखो इसको बेटा, देखिए यहाँ से देखो 2 0 ऊपर नीचे कैंसिल, 8 या 24 होता है, 24 पंजे 120, कितना आ गया? आगे देखिए 5% तो आ गया तुम्हारा आर, सही है बिल्कुल। अब देखो ऊपर क्या बोल रहा था, देखो अगर कह रहा है ब्याज की दर 3% अधिक हो जाए, देखिए दर थी अभी 5 ना, देखो अगर 5 है अभी, तो 5 में अगर ये दर 3 और बढ़ जाए, कितनी बन जाएगी? 5 3 आ गई 8%, मीन्स कह रहा है अगर दर हो जाए 8%। देखो अब ऊपर देखिए बेटा, दाहिने तरफ देखिए ऊपर, देखो भाई मूलधन तो वही था ना, मूलधन था कितना? 800 रुपए। देख रहे हो अब दर कितनी हो गई इस बार? 8%। कह रहा अगर समय हो जाए, वही था 3 साल, कह रहा तू कह रहा है अब हमें कितने पैसे कुल मिश्रधन के रूप में प्राप्त होंगे? देखो पहला एम क्या है? ब्याज। कैसे आएगा? बोलते हो पी गुणे आर गुणे टी बटे 100। देखो यहां से आ गया पी, आ गया आर, आ गया टी बटे 100, 2 0 कैंसिल, 24 अट्ठे कितना होता है? बोलते हैं 192 ना,
देखो यहाँ से आ गया 192 क्या आ गया, ये था तुम्हारा ब्याज 3 साल के बाद। अब देखिए बेटा, तो हमें 3 साल बाद बैंक कितना पैसा देगा, बोलते हैं अमाउंट ना, कैसे आता है, मूलधन और प्लस ब्याज। मूलधन था 800 रुपए, ब्याज जुड़ गया 192, कितना बन गया, आ गया 992 रुपए ना, देख रहे हो, यही पैसा हमको बैंक देगा। तो उत्तर आ गया इसलिए 992 रुपए, देख रहे हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नोट करिए फटाफट क्विक, ये था आपका 20वां क्वेश्चन, टाइप नंबर 7। फोटो खींचिए और नोट करिए क्विक। क्लास कटने में 6 मिनट का समय बाकी है, बहुत जल्दी से इसको नोट करिए आप। सर हो गया। हेलो, हाँ ये नोट हो गया है, हटा दे इसको। यस ठीक है, सर। यस सर। ठीक है बेटा, देखो आगे आते हैं। 20वां देखिए हो गया आपका। अब देखिए यहाँ से आते हैं, ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, इसका आंसर ए आया था, पिछली बार हो चुका है क्वेश्चन लास्ट ये क्लास में। आया था सर। सही कह रहे हैं? अब इसको देखो, देखिए बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन 20th क्वेश्चन की तरह ही है। पढ़िए जरा, जितने समय में 750 रुपए 4% दर से 840 हो जाते, देखो क्या दिया है, मूलधन दिया है, अमाउंट दिया है, दर तो निकालो पहले ब्याज, इससे आ जाएगा टाइम। आगे देखो, अब कह रहे सेम टाइम में ना, कह रहे खास धन 5% दर से, कह रहे कोई धन था वो 575 रुपीज हो जाता है, कह रहे तो सॉरी वह मूलधन कह रहा है ज्ञात कीजिए। तो मीन्स आपको असल में वह मूलधन ज्ञात करना है। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट से आएगा टाइम, सेकंड पार्ट में उस टाइम को लगाओगे और चाहिए उसके बाद आपको मूलधन, ये मतलब है। तो एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हैं, पहली लाइन से निकालना है आर और सेकंड लाइन से उस सॉरी निकालना है टी, उस टी को यूज करना है और निकालना है इसके बाद मूलधन। तो क्वेश्चन में एक के अंदर 2 क्वेश्चन आ गए, बिना टाइम निकाले आपका मूलधन आएगा नहीं। तो पहले क्वेश्चन से निकालो टाइम और सेकंड पार्ट में निकालो मूलधन उसी टाइम से, ये है क्वेश्चन। पहले आप ट्राई कर लो, 2 मिनट में क्लास कटने वाली है, ठीक है। तो पहले आप 2.5 मिनट बाकी हैं, ये 2.5 मिनट हम दे रहे हैं आपको ट्राई करने को, पहले आप ट्राई कर लो और फिर दोबारा ज्वाइन करना है। जब ज्वाइन करेंगे तब बताएंगे सॉल्यूशन, तब तक इसको जरा अपने आप कर लो। आइए स्टार्ट, शाबाश, ट्राई योरसेल्फ, आई एम वेटिंग।